स्त्री पुरुष के शरीर के लक्षणों की विस्तृत जानकारी। प्रत्येक स्त्री पुरुष के शरीर पर कुछ चिन्ह अवश्य बने होते हैं। उन चिन्हों का अपना विशेष महत्व होता है। चिन्हों का फल कथन करने से पूर्व शरीर में उनकी स्थिति, रंग, आकार, प्रकार का विचार कर लेना चाहिए। उन चिन्हों के आधार पर किसी भी स्त्री पुरुष के भविष्य क्रियाकलाप आदि के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है। हमारे मनीषियों का भी ध्यान इस ओर गया और उन्होंने ऐसे चिन्हों की खोज कर उन पर अनुसंधान किया। अनेक वैज्ञानिक तथ्य उजागर किए। हस्तरेखाओं, पर्वों के साथ साथ इनका भी गहन अध्ययन आवश्यक है। किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा टूटी रहने पर भी वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसका मुख्य कारण उसके शरीर में विद्यमान किसी न किसी शुभ लक्षण का होना है। अतएव इन शारीरिक चिन्हों का लक्षणों का भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि यदि व्यक्ति के दिमाग की बनावट का सही नक्शा उसके चेहरे से जाना जा सकता है। ये सब उनके प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ में आज भी मौजूद है। शरीर लक्षण के विषय में इससे बड़ा उदाहरण और नहीं हो सकता। विश्व प्रसिद्ध बादशाह जूलियस सीजर की धर्मपत्नी क्लियोपैट्रा बहुत ही सुंदर थीं। सुंदर होने के साथ ही वह कामुक भी कम नहीं थीं। स्वच्छंद यौन संसर्ग उसकी आदत थी। उसकी सुंदरता और कामुकता कारण रोम का इतिहास ही बदल गया। शरीर लक्षण विज्ञान के ज्ञाता एक विद्वान के अनुसार काश क्लियोपैट्रा की नाक कुछ और छोटी होती तो रोम का भविष्य कुछ और ही होता। भारतीय शास्त्रों ने शरीर लक्षण की उपयोगिता को खुले दिल से स्वीकार किया है। जैसे कुशल वैद्य नाड़ी देखकर, खगोल शास्त्री आकाश को देखकर, घुड़सवार घोड़ों के बच्चों को देखकर उनकी उपयोगिता या हैसियत को जान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर के लक्षणों से हमारे शरीर लक्षण विज्ञान को जानने वाले विद्वान व्यक्ति विशेष के विषय में सब कुछ जान लेते हैं। कीरो जैसे हस्तरेखा विशेषज्ञ ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मानव शरीर में विद्यमान असंख्य रेखाओं के माध्यम से जीवन की सत्यता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। कीरो ने शरीरावयव की विशिष्टता व महत्ता को दर्शाया है। इसके लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी आश्रय लिया। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में माँ सीता के पास पहुँचते हैं तब सीता जी कहती हैं, हनुमान, राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उन्हें बतलाओ। सीता जी केवल शरीर लक्षण से ही उन्हें पहचानने में समर्थ थी। मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, गीता में शरीर लक्षण विज्ञान का अति सूक्ष्म वर्णन किया गया है। पुराणों में तो शरीर लक्षण का बहुत ही विशद वर्णन मिलता है। समुद्र तिलक में कहा गया है कि स्त्रियों में सौभाग्य और पुरुषों में सत्व का होना परम आवश्यक है। राम और रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब रावण ने छल किया। सीता जी को बतलाया गया कि घोर युद्ध के मध्य राम और लक्ष्मण दोनों ही मारे गए और दृश्य सीता जी को पुष्पक विमान से ले जाकर दिखाया गया। सीता शोकमग्न हो गईं और उन्होंने कहा कि देह के लक्षण पहचानने वाले पंडितों ने मुझे बतलाया था कि मैं पुत्रवती होंगी और जीवन पर्यंत सुहागिन रहूंगी। मेरे प्रभु राम मेरे साथ यज्ञ करेंगे। मुझे पति प्रिया और भाग्यशाली बतलाया था। भगवान राम के मारे जाने से उनके सारे वचन मिथ्या हो गए हैं। मेरे पैरों में पद्म है, सिर के बाल कोमल और बरसात के मेघ के समान काले हैं, पिंडलियाँ गोल, कुचाग्र, उत्तम, ये सब मेरे अखंड सौभाग्यशाली होने के प्रमाण हैं। क्या आज सारे शुभ लक्षण गलत हो गए? इतिहास बतलाता है कि सारी बातें एकदम सत्य थी। राम और लक्ष्मण दोनों ही जीवित थे। इन लक्षणों का अपना निश्चित विधान होता है। इसका भी अध्ययन आवश्यक है। इसी कारण यह विषय इसमें दिया जा रहा है।
हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो प्रभाव पुरुष के दाईं ओर का है वह स्त्री के बाईं ओर का है। स्त्री पुरुष के अनुसार ही इसका प्रभाव समझें। इस प्रकार इनके द्वारा भी जातक को समझ सकते हैं। शरीर के लक्षणों का चित्रण करने से पहले मैं इस विषय में एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। तिल स्त्री वर्ग के लिए जहाँ सौंदर्य के प्रतीक हैं, वहाँ सुख सौभाग्य के भी सूचक हैं। यह सत्य है कि सभी तिल ना अशुभ होते हैं और ना ही शुभ। भारतीय लक्षण विचार के अनुसार तिलों का फल निम्नानुसार है। बाईं ओर मस्तक पर बाईं ओर परेशानी, मस्तक पर दाईं ओर संपन्नता, ठोड़ी पर पत्नी से क्लेश, बाईं छाती पर स्त्री से अनबन, दाईं ओर पत्नी से प्रेम, दांत के नीचे लज्जित होना, नाक पर मातृ कष्ट, कान पर अल्पायु, गर्दन पर ऐश्वर्यता, भुजा पर पुत्र प्राप्ति, दाईं भुजा पर सम्मान प्राप्त होना, होंठ पर कामुकता, भौहों पर यात्रा होना, बाईं आँख पर चिंता, दाईं आँख पर स्त्री में आसक्ति, बाएं गाल पर निर्धनता, दाएं गाल पर धनवान होना, होंठ के नीचे निर्धनता, शरीर पर बगल में हानि, कमर पर परेशानी, दाईं छाती के दाईं ओर चिंतित रहना, छाती के बाईं ओर कामुकता, छाती के मध्य ऐश्वर्यता, हृदय पर बुद्धिमान और विवेकी होना, पसली व पेट पर डरपोक होना, पेट पर भोजन का रसिक होना, पीठ पर सुखी जीवन, दाएं हाथ व बाईं हथेली पर धनवान होना, बाईं हथेली पर अपव्ययी होना, बाएं हाथ पर कंजूस, दाएं हाथ पर बुद्धिमान, दाएं पैर पर कुशाग्र बुद्धि, बाएं पैर पर खर्चीला, स्त्री की भग पर विधवा या पुत्र रहित होना, पुरुष के लिंग पर स्त्री प्रेमी रसिक मिजाज होना, अंग स्फुरण, ऊपर का होंठ पदोन्नति, गर्दन स्त्री संपर्क, जीव वृथा विवाद, दायां कान पदोन्नति, बायां कान परेशानी, बायां गाल व्यय, दायां गाल लाभ मार्ग प्रशस्त होना, बायां ललाट प्रसन्नता, दायां ललाट कष्ट, बाईं पलक कष्ट, दाईं पलक खुशी, भौहें प्रेम मिले, बाईं आँख स्त्री से झगड़ा, दाईं आँख शुभ, सिर यात्रा संभव, सिर के पीछे की ओर कार्य संभव, बायां कंधा शत्रुवर्ग परास्त, दायां कंधा चिंता, अंडकोश आनंद, पिंडली शत्रु से भय, अंगूठा लाभ, नाक प्रसन्नता, पीठ अशुभ समाचार, भग अच्छा संकेत, हाथ प्रतिष्ठा में वृद्धि, कमर भोग विलास, जन्म चिन्ह, कुछ विशेष चिन्ह जो जन्म से ही व्यक्ति के शरीर पर विद्यमान होते हैं, उनका फल निम्न प्रकार है। घुटने पर सुंभ, कूल्हे पर सुखी विवाहित, जांग पर धनी जीवन, पेट पर सुस्त चटोरा और अयास होना, जबड़े पर रोगग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त होना, भौहों पर सफलता, गले पर धनवान, पैर पर शुभ यात्रा प्रेमी, माथे पर शुभ, कलाई पर सफल जीवन भाग्यशाली, मुख पर सुखी जीवन, हाथ पर लंबी आयु, नाक पर यात्रा प्रेमी, होंठ पर लड़की है तो शीघ्र शादी, अगर पुरुष है तो वैश्यागामी होगा, छाती पर रोमांटिक, गर्दन पर अचानक धन प्राप्ति, गर्दन के पीछे सावधानी बरतें, गाल पर सामान्य जीवन, कंधे पर सावधान रहे, भौहों पर सुखी जीवन, योनि पे विपरीत फल, भग्नाशा पर उत्तम संतान, लिंग पर कामुक स्त्री प्रेमी रसिक। प्रिय पाठकों, उपरोक्त चिन्ह उपस्थित होने पर आप शुभ लाभ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब विपरीत फल प्राप्त होने लगे तब आप निम्नलिखित उपायों से उन अशुभ फलों में कमी ला सकते हैं। उपाय इस प्रकार है: सावधान रहकर, अशुभ या विपरीत समय में पानी पीकर, गुरु मंत्र का नियमित जाप करके, कार्यक्रम स्थगित करके, उपवास आदि रखकर, दान या देवालय जाकर, आने वाले अशुभ समय की अन्य लोगों से चर्चा करके,
इस प्रकार आप शुभ समय का लाभ उठा सकते हैं और अशुभ समय से स्वयं को काफ़ी सीमा तक बचा सकते हैं। ज्योतिष और लक्षण विज्ञान का संबंध श्रीमद्भागवत पुराण में पद चिन्ह का स्पष्ट वर्णन मिलता है। पदानि व्यकमेतानि नंदसनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते विद्विजाम्भोज वज्रांक रायरादिभिः। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण के कमल, ध्वजा, जौ, अंकुश और वज्र आदि चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। पुराणों में तो लक्षणों का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। ज्योतिष और लक्षण विज्ञान का तो बहुत ही निकट का संबंध है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जो अनेक प्रकार का फल कथन करते हैं। इन 12 विभागों का शरीर के समस्त अंगों से सीधा संबंध है। मेष सिर चेहरा, वृक राशि गला चेहरा कंठ, मिथुन वक्ष बाजू, कर्क हृदय वक्षस्थल, सिंह पेट पीठ हाथ का निचला भाग, कन्या कमर हाथ पेट लीवर आंतें, तुला गुर्दे पेट के नीचे योनि के पास, वृश्चिक गुदा योनि लिंग, धनु दोनों जांघें, मकर दोनों घुटलें, कुंभ पिंडलियाँ नितंब, मीन दोनों पांव और एड़ियाँ। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जन्म कुंडली जातक के समस्त शरीर का नक्शा है। वराह मिहिर में कहते हैं तस्मिन् पाप युते व्रणा शुभ्यते दृष्ट चलक्षमा दिशेत। वास्तव में लक्षण विज्ञान से हम यह अनुमान करते हैं कि जातक की प्रकृति स्वभाव और भविष्य कैसा है। जातक का सटीक भविष्य जानने के लिए हम हस्तरेखा विज्ञान, स्वर शास्त्र, शकुन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और लक्षण विज्ञान का भी सहयोग लेते हैं। वास्तव में यह एक ही महाविद्या के 5 विभिन्न अंग हैं। अस्तु लक्षण विज्ञान को अच्छी प्रकार समझने के लिए हमें इन 5 विद्याओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना होगा।